हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जनरल साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मात्रक एवं विमाएं। आपको कंप्लीट कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर मिलेगा। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सहूलियत है और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कन्वीनियंस रहेगी। तो अपना जनरल साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज है यूनिट एंड डायमेंशंस। आपको साथ साथ में नोट्स का फॉर्मेशन करते हुए भी जाना है ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ में अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकें। तो यूनिट का मतलब मात्रक और डायमेंशंस मतलब विमाएं। यूनिट एंड डायमेंशन जो कि अपन जनरल साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आप सभी को जीआर अकेडमी का ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास में क्विकली जो है इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं विमाएं। सबसे पहला पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हैं और जिनका मेजरमेंट नेसेसरी होता है, वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों का वर्णन करती हैं और जिनका मापन आवश्यक होता है। तो आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती हैं? जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हैं और जिनका मेजरमेंट नेसेसरी होता है। ये दोनों पॉइंट्स किसके रिगार्ड? भौतिक राशियां, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज काफी टाइप्स की होती हैं। जैसे पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं है, केवल और केवल परिमाण होता है। तो वे सभी राशियां जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, वे सभी राशियां स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर भी दिया गया है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। केवल और केवल परिमाण विद्यमान होता है, दिशा नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल आपको एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताकर चलता हूँ। जैसे टाइम अगर आप लेते हो, जैसे आपके पास में टाइम बोला गया, जैसे 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 10 सेकंड का टाइम या 10 मिनट, आप कोई भी आप यूनिट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताया गया है। अब 10 सेकंड के लिए आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है। परिमाण ही अपने आप के अंदर डिफाइन होता है। तो ये राशि अपने आप के अंदर अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी है, जिसके लिए केवल और केवल परिमाण है, कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। दूसरी है सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी कहलाती हैं? जो कि सदिश मतलब दिशा के साथ हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों विद्यमान होती हैं, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब आपने बाउंड कर दिया डिस्टेंस को। जैसे मैं अगर बोलता हूँ पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट यूनिट, शॉर्टेस्ट जो आपकी डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो आपने बाउंड कर दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी, एसेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये सभी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी हैं? सदिश राशियां हैं। मतलब इनके लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं कि 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड के साथ में आपको दिशा भी रिक्वायर्ड होगी कि कौन सी दिशा के अंदर, प्लस एक्स दिशा में, प्लस वाई दिशा के अंदर, कौन सी दिशा के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो यहाँ सभी जो क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशियां हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ में यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ, आप ध्यान में रखना। पहली चीज मैंने आपको बताई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? वे सभी क्वांटिटीज जिनके केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। यहाँ डायरेक्शन केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन होती है, ओनली ऑन सिंगल डायरेक्शन होती है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड, अगर मैं बोलूँ तो टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये सेम तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भी होता है। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो मोर देन वन होती है। डायरेक्शन मोर देन वन, मोर देन वन, वो सभी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। आई चीज समझिए, स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है लेकिन सिंगल डायरेक्शन है,
टेंसर क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन मोर देन वन, एक से ज़्यादा डायरेक्शन है। कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप ले स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन होती है, और अपने आप के अंदर स्ट्रेस जो है डायमेंशंस भी रखता है और मैग्नीट्यूड भी रखता है, और डायमेंशंस जो यहाँ पर होंगी, जो डायरेक्शन होगी वो मोर देन वन होगी। तो ये स्ट्रेस अपने आप के अंदर टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करके साथ में ये पॉइंट भी लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स मतलब इकाइयाँ। इकाइयाँ क्या होती हैं? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके मेजरमेंट के लिए जो आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है वो सभी क्या कहलाती हैं? यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे टाइम है तो टाइम के लिए हम यूनिट बोलते हैं कि सेकंड के अंदर, तो सेकंड अपने आप में क्या है? यूनिट है कि मेजरमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम अपने आप के अंदर फिजिकल क्वांटिटी है, अब इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करोगे आप? या सेकंड में करोगे या मिनट में करोगे? तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूनिट कहलाती है अपने आप में। मेजरमेंट इज ए कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटीज विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट का सिंपल सा मीनिंग आपको यहाँ पर लिखा गया है। मेजरमेंट मतलब किसी आप जो क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी का किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन करना कहलाता है। दैट इज सिंपल मीनिंग मेजरमेंट का है। तो आपको नोट डाउन करके लिख के रखना है सब। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज मौलिक इकाई। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? माप के लिए अन्य पर निर्भर नहीं करती और प्रकृति के अंदर स्वतंत्र होती हैं। नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर मेजरमेंट, इनडिपेंडेंट इन नेचर। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर पढ़ोगे तो आपको पहले वाला चीज़ आसानी से समझ में आएगी। जैसे डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड क्या होती हैं? जो फंडामेंटल से डेराइव हुई है। फंडामेंटल के लिए किसी भी अदर मेजरमेंट की जरूरी नहीं है। और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? जिनके लिए फंडामेंटल की जरूरी है। डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, वो सभी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं, जो फंडामेंटल से निकल के आई है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा, जो मैं आपको आगे डिस्प्ले भी करूंगा। सबसे पहले आपको ये चार्ट है इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख के चलना है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इकाई प्रणाली। अब इकाई की खूब सारी प्रणालियां पूरे जो विश्व के अंदर व्याप्त हैं, जो अलग अलग मेजरमेंट पर बेस्ड हैं। यहाँ पर सबसे पहली एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस और फोर्थ एसआई यूनिट, जो हम सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के फॉर्म के अंदर जो एसआई यूनिट है तो काम में लेते हैं। एफपीएस का मतलब यहाँ सिंपल सा क्या होता है? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब लेंथ आप सेंटीमीटर में लेोगे, वेट आप ग्राम के अंदर लेोगे, टाइम आप सेकेंड के अंदर लेोगे। इसी प्रकार लेंथ आप मीटर के अंदर लेते हो, अगर वेट केजी के अंदर लेते हो, टाइम सेकंड के अंदर लेते हो, तो यूनिट अपने आप के अंदर कौन सी यूनिट है? एमकेएस यूनिट है। नेक्स्ट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट फर्दर क्लासिफाई होती है फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो मौलिक इकाइयां हैं और सप्लीमेंट्री जो पूरक इकाइयां हैं। ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि जो यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, वो कैसे क्लासिफाई होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती, वो अपने आप के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, दैट इज मौलिक इकाइयाँ। तो सबसे पहली मौलिक इकाई या फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। इसकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? केजी के अंदर लेते हैं। इसका सिंबल क्या है? केजी। इस टाइप से अपन डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लेंथ। लेंथ को अपन मीटर के अंदर मेजर करते हैं और इसका सिंबल एम से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड के अंदर एस से डिनोट करते हैं या फिर हम सेकंड, इस टाइप से। ठीक है। टेम्परेचर केल्विन के अंदर के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है जो एम्पियर के अंदर डिनोट करते हैं और ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैंडेला, और इसका जो अपन सिंबल फॉर्म यूज करते हैं सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मोल के अंदर और एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके ध्यान में आता होगा अगर आप इस पर सोचेंगे कि पदार्थ की मात्रा अगर द्रव्यमान के अंदर है तो यहाँ पर आपको अलग से मोल में लेने की कहाँ पर ज़रूरत थी? मोल अलग से हमें डिफाइन करने की कहाँ ज़रूरत थी? तो जब आप एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, बहुत ही कम मास आपको मेजर करना होता है, उस टाइम पर हम मेजरमेंट के लिए यूनिट मोल काम में लेते हैं रेदर देन केजी। ये आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? जो हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलकर चल रहे हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके थ्रू आई हैं, दैट आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक इकाइयाँ। तो पूरक इकाइयाँ
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम रेडियन के अंदर मेजर करते हैं, जिसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड एंगल है वो स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो SR से आपको सिंबलाइज करते हैं। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के अंदर डिफरेंस क्या है? प्लेन एंगल जब हम 2D के अंदर एंगल डिनोट करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर एक मैंने आर्क लिया, इस आर्क के बीच के अंदर ये जो एंगल आपको डिस्प्ले हो रहा है ये अपने आप में प्लेन एंगल है। यहीं अगर मैं ये आपके सामने सर्किल है इसको 3D के अंदर ड्रॉ करूँ तो ये अपने आप के अंदर स्फेयर बनेगा। अब इस स्फेयर के लिए अगर हम ये सेम एंगल ड्रॉ करें तो ये एंगल प्लेन एंगल ना होकर के 3D के अंदर एंगल है, तो इस एंगल को क्या कहा जाएगा? सॉलिड एंगल। तो जो 3D के अंदर एंगल होता है उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है, और जो प्लेन 2 डिग्री जो डायमेंशंस, दो कोई भी डायमेंशंस हो सकती हैं, XY हो सकती है, YZ हो सकती है, मतलब 2 डायमेंशंस के अंदर अगर आप एंगल को डिफाइन कर रहे हो दैट टाइम हम प्लेन एंगल बोलकर चलते हैं, और 3D के अंदर अगर एंगल है तब उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको कुछ मल्टीपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके लिए प्रीफिक्स काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके बताऊँ तो आपको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो और मेगा के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर 10⁻⁻6 है तब तो माइक्रो है, और 10⁻+6 है तो मेगा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो टेबल बना करके दी गई, इसको एक बार आप अगर देख लेंगे तो आपको इजीली ध्यान में रह जाएगी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेटा किसको बोला जाता है, या पेंटा किसको बोला जाता है, टेरा किसको बोला जाता है, गीगा 10⁻9 को बोला जाता है। तो आपको सिंपली एग्जाम में दिया जाएगा कि 10⁻9 के लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं, क्या प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो आप सिंपली ध्यान में रखोगे कि 10⁻⁻24 को हम योक्टा बोलते हैं, -21 को जेप्टो बोलते हैं, 10⁻⁻18 को एक्टो बोलकर चलते हैं, फर्मी लेवल या फेमटो भी बोलकर चलते हैं 10⁻⁻15 को, जो न्यूक्लियस की हम रेडियस बोलकर चलते हैं, जो 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है, जिसे हम फर्मी लेवल पर भी बोलते हैं। इसी प्रकार जो एंगस्ट्रोम है 10⁻⁻10, जो एंगस्ट्रोम का जो एटॉमिक रेडियस का हम बोलकर चलते हैं कि एटॉमिक रेडियस किस ऑर्डर की होती है, तो एंगस्ट्रोम के लेवल की 10⁻⁻10 हम बोलकर चलते हैं। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्शंस हैं वो एक बार ध्यान में रख लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डायमेंशंस एनालिसिस। डायमेंशंस के किसके अंदर मेजर करते हैं? जैसे हम मास के लिए बोले तो हम एम से डिनोट करेंगे, इंपॉर्टेंट याद रखना है, MLT यूनिट। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आपको बोला जाए तो A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन के और या फिर क्यू की फॉर्म के अंदर भी। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मैंने आपको बताया कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो CD आप इसको अगर डायमेंशंस जो फॉर्मूला है MLT है उसकी फॉर्म में लिखने जाएंगे तो MLT। अब अगर आपको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो आप CD इस टाइप से डिनोट करोगे, और ये हमेशा आप बड़े ब्रैकेट के अंदर जो डायमेंशंस हैं उनको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। तो ये आपको एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हो कि आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर इनको रखा जाता है यूनिट्स को। अगर मोल हो आपको पदार्थ की मात्रा जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलकर चलते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। किस में मेजर करते हैं? मीटर के अंदर मेजर करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यही अगर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा तो हम स्पीड बोलेंगे। तो आपको स्पीड और वेलोसिटी के अंदर दोनों के अंदर आपको, हम भले ही से दोनों को मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, पर आपको दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहीं पर अगर स्पीड की बात करें दैट इज स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी अगर बोलकर चलें तो वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो MLT यूनिट लिखना काफ़ी इजी है। मीटर के लिए अपन L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम है वो T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अपन LT-1, T ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो M की पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। L की पावर कितनी है? 1 है। T की पावर कितनी हो गई? -1 हो गई। तो ये MLT यूनिट किसकी हो गई? डायमेंशंस फॉर्मूला अपन वेलोसिटी के लिए डिफाइन कर दी। तो आपको अगर अपने आप के अंदर यूनिट पता है तो MLT यूनिट लिखना काफ़ी ईजी है।
तो चलिए वन बाय वन करके हम सभी जो फिजिकल क्वांटिटी जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए उन सभी के लिए हम यूनिट्स पढ़ते हैं, ताकि आप यूनिट्स अगर आपको ध्यान में है तो आप डायमेंशंस फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। तो नोट पॉइंट करके सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके सामने वेलोसिटी आती है दैट इज मीटर पर सेकंड के अंदर, वेलोसिटी हो या स्पीड हो दोनों मीटर पर सेकंड के अंदर। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। अगर मीटर पर सेकंड क्यूब आपको बोला जाए दैट इज जर्क, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकंड। वापस बता देता हूं आपको, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए बोला जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का भी हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं मीटर पर सेकंड क्यूब। ये क्या है? जर्क, ये है जर्क, झटका लगना जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वांटिटीज एंड दियर एसआई यूनिट्स। यूनिट्स ध्यान में है तो एमएलटी यूनिट्स मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हुई है, और आपको अगर यूनिट्स का पता है तो आप एमएलटी जो है डायमेंशंस फॉर्मूला है इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं अपन वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर m की पावर 3। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन त्वरण या मंदन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, जिसको हम मीटर को l से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से, सेकंड स्क्वायर है तो t की पावर 2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी अगर हम एमएलटी यूनिट लिखने जाएंगे तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो एमएलटी यूनिट लिखना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको ऐसा यूनिट पता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर, स्ट्रेस या फिर यंग्स मॉडुलस। इन तीनों की यूनिट पास्कल होती है। दैट इज पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है तब तो हम इस प्रेशर बोलकर चलते हैं, और अगर जो फोर्स है वो अदर देन, मतलब अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिस टाइप से फोर्स है तो अपन स्ट्रेस को आप शियर स्ट्रेस बोलकर चलते हो। तो फोर्स पर यूनिट एरिया सभी के लिए जो अपन डायमेंशंस बोलकर चलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपको चाहे प्रेशर की यूनिट बोले, चाहे स्ट्रेस की यूनिट बोले, चाहे यंग्स मॉडुलस की यूनिट बोले, सभी की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हीट, वर्क या फिर एनर्जी। इन सभी की यूनिट क्या है? जूल है। जूल दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? जूल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपन। हीट के लिए बोले, चाहे वर्क के लिए, चाहे एनर्जी के लिए, सभी की यूनिट जूल होती है। तो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करके लिख लेना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं पावर। पावर क्या है? पावर इज द वर्क पर यूनिट टाइम। इसको अपन वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप सिंपली अगर वर्क को बोलो जूल और टाइम को बोलो सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। जूल पर सेकंड को अपन सिंपली वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेम्स वॉट थे जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर जो पावर की यूनिट भी डिफाइन होती है जूल पर सेकंड या फिर वॉट। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का अपन मल्टीप्लिकेशन बोलकर चलते हैं, एम और वी का मल्टीप्लिकेशन। संवेग जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, दो तीन जो टर्म्स हैं कन्फ्यूजिंग। अगर मोमेंटम आपको बोला जाए, मोमेंटम पी क्या होता है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। यही अगर आपको मोमेंट बोला जाता, मोमेंटम की बजाय मोमेंट बोला जाता, तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट फोर्स और डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं मोमेंट। कि अपन कोई भी आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना हो, रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो फोर्स है किस डिस्टेंस से लगाया गया है, तो एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन है, उसको अपन मोमेंट बोलते हैं। अच्छा, यही अगर आपको इम्पल्स बोला जाता, इम्पल्स बोला जाता, तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू एफ डेल टी। मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हैवी फोर्स जिस टाइम पर आप अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इम्पल्स को आवेग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेग। तो इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल टी। अब आपको यहाँ पर अगर एमएलटी यूनिट पूछे इम्पल्स की, तो आप इजीली बता सकते हो। फोर्स के लिए अपन न्यूटन बोलकर चलते हैं, टाइम के लिए अपन सेकंड बोलकर चलते हैं। तो यहाँ पर एमएलटी यूनिट लिखना भी काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है या फिर एसआई यूनिट पता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल्स टू आई टी, जिसे हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर। वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई आर, अपन ओम का नियम भी पढ़ते हैं। वोल्टेज V किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? वोल्ट से। वोल्टेज वोल्ट, जिसके लिए अपन जो यूनिट काम में लेते हैं V। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th नंबर, कुछ कंफ्यूजिंग यूनिट्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जो अपने आप के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। रेजिस्टेंस ओम के अंदर,
रजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर के अंदर, कंडक्टेंस ओम की पावर -1, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम की पावर -1, यहाँ 1/ओम भी रिप्रेजेंट करते हो, कंडक्टिविटी ओम इंटू मीटर का इनवर्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि resistance is inversely proportional to conductance या फिर हम बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर रजिस्टेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स रजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी, मतलब फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो अपने आप के अंदर, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बैरियर है फ्लो के अंदर, तो फ्लो के अंदर बैरियर है, दैट मीन्स कंडक्टेंस कम है, कंडक्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी कम है। तो इन्वर्स रिलेशन इनके अंदर होता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराडे, धारिता की यूनिट फैराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए, दैट इज वोल्ट पर मीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स जो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको पूछा जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है हेनरी। अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा जाए तो हेनरी पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पूछ लिया जाए तो वेबर और मैक्सवेल दोनों ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी, हेनरी पर मीटर पूछा जाए तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाए, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाए तो वेबर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैक्सवेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन होती है। इसको अपने जो आप सिंपली टेस्ला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला से इसकी यूनिट जो होती है टेस्ला भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप लिख सकते हो कि हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर इंटू एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और इसके लिए अपन जो सिंगल टर्म यूज करते हैं दैट इज टेस्ला। ठीक, तो ये आपको नोट करके लिख लेना है। 17 नंबर का अपन जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल अपन आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, तो अपन RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल पहले भी बता दिया मैंने आपको, घनकोण जो 3D के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल दैट इज आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। और अगर प्लेन एंगल के लिए बोला जाए तो आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम। अब 1/टाइम की यूनिट दैट इज सेकेंड इनवर्स हो गई। अब सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी यूनिट पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। और इसके MLT यूनिट अगर आपको पूछेगा तो सेकेंड इनवर्स है सिंपली। सेकेंड इनवर्स मतलब 1/सेकेंड है, 1/सेकेंड है दैट मीन्स 1/t है, दैट मीन्स t की पावर -1 है। तो अगर MLT यूनिट पूछे आपको फ्रीक्वेंसी की तो आप क्या बताओगे, m0 l0 t की पावर -1। इसी प्रकार अगर आपको रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछा जाए तो रेडियो एक्टिविटी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बैकरेल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनेस इमिटेंस के लिए पूछा जाए तो ल्यूक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यूनिट है ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं सबको एक साथ में लिख कर दिया गया है आपको। ल्यूमिनियस फ्लक्स है किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमेन के अंदर। तो वहीं अगर अगर इमिटेंस होता तब हम ल्यूक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते। लेंस की पावर है किसके अंदर, डायोप्टर के अंदर, 1/मीटर, 1/मीटर। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पावर के लिए फॉर्मूला भी अपन यूज करते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/f। एफ जो ये फोकल लेंथ होती है वो किसके अंदर होती है, मीटर के अंदर होती है। और पावर किसके अंदर, डायोप्टर के अंदर। तो अच्छा, अगर आपको डायोप्टर की जो पावर है उसके लिए MLT यूनिट पूछी जाए तो क्या लिखोगे, 1/मीटर। 1/मीटर मतलब लेंथ मीटर के अंदर L, तो L की पावर -1। तो अगर आपको डायोप्टर के लिए MLT यूनिट पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, m की पावर 0, L की पावर -1, t की पावर 0। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो लेंस है डायोप्टर के अंदर 1/ फोकल लेंथ, 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस की पावर आपने लाइट में पढ़ा भी होगा, मैं नेक्स्ट जो अपन टॉपिक कवर करेंगे लाइट का उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा।
लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डेसिबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स ध्वनि की तीव्रता किसके अंदर होती है, डीबी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। 1/10 ऑफ बेल जो होता है, 1/10 ऑफ बेल जो होता है वो डेसिबल के इक्वल होता है। 1/10 ऑफ बेल है, उसको अपन डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में लाउडनेस ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये साथ में जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो भी आपको नोट डाउन करते जाना है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड दैट इज इन क्यूरी, दैट इज इन क्यूरी। तो ये सभी यूनिट्स आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके लिख लेनी है। तो इसी के साथ में अपना यूनिट एंड डायमेंशंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगेन आपको बता देता हूँ मैं कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू डियर।